ब्रेक के बाद मैं कैफ खान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका के भारत न्यूज में। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव माकड़ी नहर के पास बड़ा हादसा हो गया, जहां रोडवेज की बस में भीषण आग लग गई। आग से बस में सवार यात्रियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते बस राख बन गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रोडवेज की बस लखनऊ सीतापुर डिपो की बताई जा रही है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर गंगा के खादर क्षेत्र में लगने वाला मेला कोविड-19 की वजह से इस बार नहीं लग पाया। ये मेला पिछले कई सालों से गंगा किनारे लगता था, जिसमें कई राज्यों के श्रद्धालु स्नान से 10-15 दिन पहले पहुंच जाते थे और गंगा किनारे टेंट लगाकर रहते थे। लेकिन इस साल कोविड के चलते ये मेला नहीं लगा। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए ब्रज घाट में केवल दिए लगाए जाने की ढील दी गई है। यहाँ पर ये जो अभी यहाँ जो ये मेला टाइप का चल रहा है, इसके दौरान अगर कोई आपातकालीन कोई पानी की इमरजेंसी पड़ गई तो उसके लिए हम रेस्क्यू कार्य के लिए यहाँ पर हमारी तैनाती की गई है। हमारे पास बोट है और डीप डाइविंग सेट है और अंडर वाटर के सर्च के बहुत ही हमारे पास इक्विपमेंट्स है। जब तक ये प्रोग्राम होगा, अभी तक कोई अनिश्चित काल के लिए हमको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। जब तक ये इस प्रकार से मेला चलता रहेगा तो तब तक हम यहाँ डिप्लॉय रहेंगे हम। भदोही जनपद के महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाट पर कोतवाली प्रभारी खुर्शीद अंसारी ने पहुंचकर घाट का जायजा लिया। जो भी कमियां थी उसको देखकर चौकी इंचार्ज से उसको ठीक कराने के आदेश दिए। साथ ही वहां पर जो भी बैरिकेडिंग की गई थी उसमें जो भी खामियां थी उन्हें भी ठीक कराया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कहा कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर उन पर कड़ी नज़र रखी जाए। वहीं कोतवाली प्रभारी खुर्शीद अंसारी ने सुबह से ही गंगा घाट पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराया। कृष्णानगर के सेक्टर D1 इलाके में चोर सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं। बता दें, देर रात 2 से 3 बजे चोर रिहायशी इलाके में पहुंचे। वहीं पुलिस की रात्रि गश्त की भी पोल खुली, जब लोगों की छत पर चोर की एक्टिविटी दिखाई दी। हालांकि छत का गेट बंद होने से चोर को कुछ हाथ नहीं लगा। सीसीटीवी में चोर की पूरी एक्टिविटी कैद हो गई है, जिसके बाद रात को ही पुलिस को सूचना दी गई। मेरठ खंड के स्नातक एवं शिक्षक MLC के चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जनपद में कल वोट डाले जाएंगे, जिसके चलते आज पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हुई हैं। हापुड़ जिले में 4 ब्लॉक व 2 नगर पालिका में 29 बूथ हैं, जिनमें से 23 बूथ स्नातक व 6 बूथ शिक्षक मतदाताओं के लिए हैं। जिले के 20,111 वोटर्स प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें स्नातक के 18,241 मतदाता व शिक्षक के लिए 1870 मतदाता मतदान करेंगे। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पालन किया जाएगा। बिना मास्क वालों को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। लखनऊ में मां की 13वीं में जाने की छुट्टी न मिलने से नाराज सिपाही जयप्रकाश सरोज ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आत्महत्या करने की धमकी दी। वीडियो वायरल होने के बाद कमिश्नर DK ठाकुर ने तुरंत एक्शन लिया। सिपाही जयप्रकाश सरोज छुट्टी
लेने के लिए सीपी ऑफिस में तैनात एसआई सत्येंद्र के पास गए थे, लेकिन उन्होंने सिपाही को वहां से भगा दिया, जिसे नाराज सिपाही ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी। जिसके बाद वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कमिश्नर डीके ठाकुर ने सिपाही जयप्रकाश सरोज को मां की 13वीं में जाने के लिए छुट्टी दे दी है। मैं कांस्टेबल जयप्रकाश, मेरी माँ ख़त्म हो गई है, 2 तारीख को 13ही है। मैं 1 हफ्ते से ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ। ट्रैफिक इंचार्ज मैं, उन्होंने छुट्टी नहीं किया। मैं सीपी साहब के ऑफिस पे आया, यहाँ पे एसआई सत्येंद्र, उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया, कहा छुट्टी नहीं होगी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं 13ही नहीं कर सकता। मैं अपने गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। महिला सुरक्षा को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट की पहल की गई, जिसमें महिला चौपाल लगाकर महिलाओं को सजग किया गया। आपको बता दें, राजधानी के नारायणपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एडीसीपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा, एसीपी राजेंद्र मिश्रा समेत हजरतगंज एसएचओ अंजनी कुमार पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद कई महिलाओं को अपने हक की आवाज़ बुलंद करने का तरीका बताया गया। प्रदेश सरकार के महिला सुरक्षा को लेकर चल रहे प्रयास में महिलाओं को प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। बिजनौर थाना कोतवाली के सामने देर रात चोरों ने सेल सिटी नाम की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचा तो शटर टूटा देखकर उसके होश उड़ गए। दुकान स्वामी चंदन का कहना है कि रात में किसी वक्त अज्ञात चोर उसकी दुकान में रखे 50 लाख रुपए कीमत की मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। वहीं थाना कोतवाली शहर के सामने हुई बड़ी चोरी की घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम जाँच में जुट गई है। सुबह आए तो ये शटर उठा हुआ था। मेरी दुकान के लगभग सारे मोबाइल चोरी हो गए, जो लगभग 50 लाख की कीमत थी। जो थोड़ा सा कैश था वो भी ले गए। 9 बजे मुझे फ़ोन किया कि भैया आधा शटर उठा हुआ है, जल्दी से आ जाओ। मैं तुरंत आया। उसके बाद देखा अंदर इधर ये साइड वाला शटर खोल के देखा तो लगभग सारा दुकान का मेरी सामान चोरी हुआ। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली की औद्योगिक क्षेत्र चौकी के NH 91 के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां हाईवे पर अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कई पलटे खाकर टकरा गई। कार सवार एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर यातायात सुचारू करने के लिए क्रेन की मदद से कार को हाईवे से हटा दिया है। राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के सैथा गांव में एक परिवार द्वारा अपनी बहू से दहेज की मांग लगातार की जा रही है। उन्होंने अपनी बहू से 20 लाख रुपए अपने मायके से लाने के लिए कहा। जब उसने अपनी आर्थिक स्थिति सुनाई तो ससुर और पति ने पीड़िता को जमकर डंडे से पीटा, जिसमें महिला के सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है पीड़िता के पिता की 1 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिससे उसका परिवार आर्थिक तंगी झेल रहा है। और इसी बीच ससुराल वालों ने पीड़िता से 20 लाख रुपए लाने के लिए कहा। लगातार ससुराल वाले पीड़िता को डरा धमका के दहेज की मांग कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी लगातार दे रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा है और डंडे से मारा है। बहुत सर में चोट आई है और पीठ में भी बहुत चोट आई है। उन्होंने पैसे की मांग की थी।
शिवसेना का 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में शिवसेना के प्रदेश प्रमुख अनिल सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। शिवसेना ने पहले ही प्रदर्शन ऐलान किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने दबाव डालकर राजभवन घेराव न करने का दबाव बनाया। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरे में लिया और प्रदेश में हत्याओं पर लगाम लगाने में योगी सरकार को फेल बताया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में धरने में शामिल होने शिवसेना के कई कार्यकर्ता पहुंचे। आज इको गार्डन में उत्तर प्रदेश के शिव सैनिकों का धरना था। जिस प्रकार बहन बेटियों की असमत उत्तर प्रदेश में तार तार की जा रही है और महामहिम की खामोशी और चुप्पी पर मुझको विवश करना पड़ा कि यहाँ पर आंदोलन धरना की आवश्यकता है, अपने हक और अधिकारों को मांगने की लड़ाई की आवश्यकता है। आज हम लोगों ने धरना रखा। जिस प्रकार किसान हमारे एमएसपी के लिए, समर्थन मूल्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो धान की खरीद और तौल नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ सरकार का रवैया बहुत ही ये दुखदाई है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का वोट लेकर आई और हिंदुओं को ठगा जा रहा है, किस प्रकार बेरोजगारी की जो मार से लोग झेल रहे हैं, मैनचेस्टर कहीं जाने वाले कानपुर में उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, तो प्रायः जो हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के 28 करोड़ लोगों को शर्मसार करने का काम किया है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। अगर बहन बेटियों की असमत एक योगी तपस्वी मुख्यमंत्री नहीं बचा सकता है तो मुझको लगता है उसको गद्दी छोड़ देना चाहिए। बाला साहब बाल ठाकरे अमर है, बाला साहब बाल ठाकरे अमर है, बाला साहब बाल ठाकरे अमर है, शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद। लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का अपने कार्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह हुआ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया में कांग्रेस, सपा और भाजपा छोड़कर बड़ी संख्या में लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया में शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस को छोड़कर समाजसेवी रवि भारती, समाजसेवी शादाब आलम और इरशाद हुसैन के साथ बड़ी संख्या में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की सदस्यता ग्रहण की। वहीं सदस्यता ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। नमस्कार।